तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें किन्नन और उसी ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जहाँ पे कि किन्नन ने पर्पल सी फुल मून स्टोन को तोड़ दिया था। ये देखने की बात वो ओल्ड मैन शॉक होते हुए अपने चारों ओर एक बैरियर क्रिएट कर लेता है ताकि उस स्टोन की टुकड़े से उन्हें कोई इफेक्ट ना हो। बट किन्नन को तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसने इस मास्टर की स्टोन को तोड़ दिया था। उसे तो लग रहा था अब काफी ज्यादा डांट पड़ेगी, पर किन्नन फिर से उस ओल्ड मास्टर से कहता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी वजह से आपका ये स्टोन टूट गया। बट वो ओल्ड मास्टर किन्नन की बातों को सुनते हुए किन्नन को चुप कराते हुए कहता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, जैसा कि हमारे डील के अंदर हुआ था। तुम अगर अच्छा कर पाए तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा। तो तुम इस टेस्ट के अंदर क्वालिफाइड हो गए, इस वजह से मैं तुम्हें आज एक एंशिएंट पावरफुल सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा। यह सुनने की बात तो किन्नन मन ही मन खुश हो ही रहा था। इसी बीच वो मास्टर किन्नन को वो टेक्निक देते हुए कहता है, हालांकि ये उस एंशिएंट टेक्निक की एक हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि तुम इसे सीख पाते हो या नहीं। मैं तुम्हारे लिए इस टेक्निक को एक बार करके दिखाऊंगा। और फिर वो मास्टर तुरंत उस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कई सारे स्पिरिचुअल शॉट को क्रिएट कर लेता है। इसी के साथ साथ वो आसमान की ओर भेज देता है, जिसकी वजह से वहाँ के आसमान पूरी तरीके से चेंज हो गया था। इसी के साथ साथ तुरंत ही आसमान से एक बड़ा सा स्पिरिचुअल शॉट निकलकर एक बड़ी माउंटेन पीक को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके इतना खतरनाक स्ट्रेंथ को देखकर तो किन्नन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और फिर वो ओल्ड मैन किन्नन से इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, जहाँ पे किन्नन भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में लग जाता है। कुछ ही टाइम बाद किन्नन इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो गया था। इसी के साथ साथ वो इस टेक्निक के थ्रू एक स्पिरिचुअल शॉट को भी क्रिएट करने में कामयाब हो गया था, जिसे देखने की बात तो वो मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ साथ वो किन्नन से कहने लगता है, तुम इस टेक्निक को सीख चुके हो, इसी के साथ साथ तुम्हें वो सभी सीक्रेट्स बता दिया गया है, इसी वजह से तुम यहाँ से अब जा सकते हो। इसी के साथ साथ किन्नन तुरंत ही किसी और ही जगह पे पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद किन्नन उस ओल्ड मैन को सीनियर टैंक कह के पुकारने लगता है, पर वहाँ से वो ओल्ड मैन तो पहले ही जा चुका था। और फिर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि किन्नन को सीनियर टैंक कहते हुए देखकर वो कहने लगता है, सही में ये बच्चा तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इसी के साथ साथ सीनियर टैंक यानी कि वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश होते हुए हंसते हुए कहने लगता है, 300 साल, फाइनली 300 साल बाद मुझे वो पर्सन मिल ही गया, आखिरकार जिसका मैं इतना समय से तलाश कर रहा था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें चुयुन और जियाओलैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे चुयुन कहती है, काफी टाइम गुजर चुका है, किन्नन अभी तक वापस क्यों नहीं आया, शायद ही वो अब तक सही सलामत हो। ये सुनने की बात उसी टाइम वहीं पे किन्नन भी पहुंच जाता है, जहाँ पे पहुंचने की बात ही जियाओलैंग उसे डांटते हुए कहने लगता है, तुम इतने टाइम कहाँ पर थे और तुम इस ओल्ड मैन के बारे में बताओगे भी या नहीं। तो ये सुनने की बात किन्नन कहने लगता है, वो ओल्ड मैन कोई दुश्मन नहीं था, वो मेरे लिए एक अच्छा पर्सन था। इसी के साथ साथ मिस चुयुन किन्नन को एक मैसेज देता है जिसमें कि लिखा था, जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि 10 मैप की हिस्सा मौजूद है और उन 10 हिस्सों को मिलाकर ही बाकी टोकन्स की पता लगाया जा सकता है। और जिन पार्टिसिपेंट्स के पास ये मैप मौजूद है उन्हें एक लोकेशन पर आने के लिए कहा गया है। ये मैसेज और किसी ने बल्कि लिन ने भेजा था। इसके बाद जियाओलैंग कहता है, ये मैसेज हमें कल रात मिला था। और फिर किन्नन कहने लगता है, लिन के पास जितना एनसी और ड्रैगन टोकन मौजूद है उसके साथ तो वो टॉप पोजीशन पर जा सकता है, लेकिन फिर भी वो ये सब क्यों कर रहा है। इसी के साथ साथ वो मुझे ढूंढने के लिए सभी स्टूडेंट को एकजुट किया, इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए, हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इसी के साथ साथ वो कुछ देर सोचते हुए कहता है, शायद ऐसा भी हो सकता है मैप के अंदर और भी ज्यादा टोकन के बारे में लिखा हो। इसी के साथ साथ मैप के अंदर तो एक रिवॉर्ड भी मौजूद है, जिसकी वजह से शायद से लिन ऐसा कर रहा है। ये सुनने की बात जियाओलैंग भी कहता है, हाँ शायद से यही सच है। इसी के साथ साथ मिस चुयुन कहती है, लिन अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है, मैं तो उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। किन्नन क्या तुम तैयार हो। ये सुनने की बात तो किन्नन भी सोचते हुए कहता है, हाँ मैं भी तैयार हूँ। और फिर वो तीनों से लिन के द्वारा मैसेज पे दिए गए लोकेशन पर निकल पड़ता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन की टीम की लोकेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वे सभी मौजूद थे। और फिर कुछ देर बाद कुछ ही दूरी पर वहीं पे किन्नन की टीम भी पहुँच जाता है, जहाँ से कि लिन की टीम साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन सभी के बीच 2 डिसाइपल को देखते हुए मिस चुयुन कहती है, जियाओ यून है और डुआन मू यांग जैसे टैलेंटेड डिसाइपल भी लिन के साथ शामिल हो गया। और फिर जियाओलैंग किन्नन से कहने लगता है, इनमें से जियाओ यून है जो है वो बॉडी टेम्परिंग के लेवल 9 पर है, और जो डुआन तू यांग है वो लेफ्ट हैंड शॉट टेक्निक में काफी ज्यादा माहिर है और काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो हमारे लिए और भी
भी ज्यादा मुश्किल बढ़ गया। और फिर वो तीनों तुरंत ही लिन की टीम की ओर जाने लगता है, जहाँ पे हम लिन की टीम को देखते हैं जहाँ पे कुछ डिसाइपल आपस में ही बात कर रहे थे। बट एक डिसाइपल की नजर तुरंत ही किन्नन के ऊपर पड़ जाता है, जिसे देखने की बात तो वो उसी डायरेक्शन में इशारा करने लगता है जहाँ पे उन्हें आते हुए देखकर सभी डिसाइपल ही उनकी बारे में मजाक उड़ाने लगता है। वहीं पे हम उसी डिसाइपल को देखते हैं जहाँ पे कि किन्नन पहले मिला था, पहले फाइट किया था और ऐसी जगह पे इंजर्ड किया था, उसके लिए बोलना भी मुश्किल हो गया था। वहाँ पे जो बाकी डिसाइपल मौजूद था, कुछ तो किन्नन की बुराई करने में लगा हुआ था, कुछ तो किन्नन से फाइट करने के लिए भी तैयार हो गए थे। ये सुनने की बात जियाओ लैंग और मिस चुयुन उन सभी डिसाइपल से कहने लगती है, जो भी किन्नन से फाइट करना चाहता है वो मुझसे आकर फाइट कर सकता है, मैं ब्रदर किन्नन के साथ। तो ये सुनने की बात तो कुछ डिसाइपल पीछे होने लगता है, क्योंकि उन सभी को भी पता था कि ये दोनों टॉप 10 के अंदर आता है। और फिर लिन आगे आते हुए कहता है, चुयुन और जियाओ लैंग ये दोनों तो टॉप 10 डिसाइपल है, ये आखिरकार किन्नन के साथ कर क्या रहा है। और फिर वो किन्नन से कहने लगता है, किन्नन मैंने सुना है कि तुम हाल ही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, मैंने सुना है कि तुमने 4th नंबर पे जो डिसाइपल है यूनशा उसे हराया है। तो ये सुनने की बात ही कुछ डिसाइपल बात करने लगता है, वो अजीब इंसान, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल था, उसे किन्नन कैसे हरा सकता है। ये सुनने की बात किन्नन कहता है, ब्रदर लिन अगर तुम्हें यकीन न हो तो तुम आजमा सकते हो। ये सुनने की बात जियाओ यून कहता है, तुम तो बस बॉडी टेम्परिंग के लेवल 7 पर हो, तो तुम्हारी इतना ज्यादा एरोगेंट होने की हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हारी इतना हिम्मत कि तुम ब्रदर लिन के साथ फाइट करने की कोशिश करो। ये सुनने की बात तो किन्नन भी हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरी तुम जैसे गुंडों से फाइट करने की हिम्मत कहाँ है, मैं तो अब बस यहाँ पे मैप के लिए आया हूँ। ये सुनने की बात तो जियाओ यून काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए किन्नन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिन उसे रोकते हुए कहता है, इसके पास मैप मौजूद है, मैप हासिल करने की बात हम इसे काफी इजीली मार सकते हैं। और फिर वो किन्नन के सामने आते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास मैप मौजूद है तो तुम मुझे मैप सौंप दो। ये सुनने की बात तो किन्नन भी कहता है, तुम क्यों ना मुझे पहले सौंपो। लिन कहता है, प्रेजेंट सिचुएशन देखते हुए भी तुम मेरे साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हो, शायद से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किन्नन मैप्स को निकालते हुए कहता है, ये तीनों मैप्स ही मेरे से काफी ज्यादा नाजुक है, मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यानी कि किन्नन मैप्स को जलाने के बारे में बात कर रहा था। तो लिन कहता है, मेरे पास जितना टोकन मौजूद है मैं इससे फर्स्ट प्लेस तो इजीली हासिल कर लूंगा। ये सभी चीजें देखते हुए तुम्हें सिचुएशन को चेंज करने की हिम्मत करना नहीं चाहिए। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।